उन पालीवाल ब्राह्मणों के आत्मसम्मान की कहानी कह रही है ये गलियाँ। ऐसे लोग कम होते हैं आज के समय में, इतने स्वाभिमानी कि अपने आत्मसम्मान के लिए अपने बसे बसाए जीवन को पूरी तरह से उजाड़ दिया। पूरे 84 गांव एक साथ खंडर हो गए, वीरान हो गए। लोग इसे भूतिया गांव भी कहते हैं कि भूतों का साया है यहाँ पर। क्या भूत हो सकते हैं यहाँ पर? आओ देखें इस सन्नाटे में क्या दिखता है हमें। सन्नाटे को देखकर, इस अंधेरे को देखकर थोड़ी कपकपी तो छूट रही है मुझे भी। थोड़ा अजीब लग रहा है, हल्का हल्का पसीना आ रहा है सर्दी के टाइम में भी, लेकिन डरावना सा महसूस हो रहा है। झुक के अंदर आना पड़ा है मुझे भी। यहाँ एक अंडरग्राउंड बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण अपना सोना रखते थे दबाकर। अब ये वीरान हो चुका है, शायद सोना तो कोई ले गया होगा, यहाँ नहीं है अब। लेकिन ये जो जगह है वो थोड़ी खौफनाक सी ही लग रही है। हालांकि बाहर देखें आप, काफ़ी रोशनी है और सूरज की किरणें जब इन पत्थरों पर पड़ रही है तो सोने की तरह ये चमक रहे हैं। लेकिन अंदर का जो सन्नाटा और अंधेरा है वो थोड़ा डरावना लग रहा है। ये कच्चे गोबर के बने हैं, ये गोबर से लिपाई की हुई है और इनके जो मकान की छत है वो लकड़ियों की बनी हुई है। देखो छत में दीमक लग चुकी है। और ये पूरा गोबर का बना है। ये पीछे देखें आप, ये पूरा घर है, आपको दिखाएं पीछे देखें। ये पूरे मकान है, पूरा घर है, छत इनकी पूरी। ये देखें आप हमारे साथ साथ, ये रहने की जगह थी लोगों की। इनके दरवाजे हैं, आप देखें। अजीब लग रहा है किसी के घर को खोलना इस तरह से। प्रज्ञा इधर आओ। मुझे अकेले में इस कमरे में जाते हुए डर लग रहा है। सोच रही हूँ प्रज्ञा साथ होगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। सुनसान सा घर है। ये अपने आप गेट बंद हो रहे हैं भाई। हमने सुना है कि ये निर्जन जगह है, रात को यहाँ कुछ गड़बड़ होती है। ये देखो इनकी छतें
बहुत अजीब लग रहा है ऐसे किसी के घर में खड़े होना, किससे बिना पूछे। लेकिन यहाँ पूछे किससे, कोई है ही नहीं, किसके परमिशन ले। पूरा गांव निर्जन है। कि छतें देखें आप, बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब पूरा का पूरा गांव था और पूरा का पूरा गांव खाली होके चला गया एक रात में, किसी राजा के आदेश की वजह से, मंत्री के आदेश की वजह से। बहुत अलग लग रहा है। आपको दूसरी साइड दिखाएं हम। गांव का इतिहास जानने के लिए हमने ग्रामीणों से बात की। उनके अनुसार कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिनमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे। इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। कहा जाता है कि कुलधरा गांव वीरान होने का कारण यहाँ के दीवान सालम सिंह थे, जो गांव वालों से अधिक कर वसूलता था। इसके साथ ही सालम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव में मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे ये लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। ये खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में ये बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के सभी 84 गांवों के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। उसी दिन रात के समय में गांव के लोग चुपचाप वहां से निकल गए। कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा गांव में इंसान तो दूर, यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं बसता। समय के अनुसार बाकी आसपास के गांव तो फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा गांव आज भी वीरान है। आज के समय में सरकार ने कुलधरा गांव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, वो भी समय के अनुसार, लेकिन रात के समय यहाँ पर कोई भी नहीं बसता। कहा जाता है कि यह गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में आज भी रहस्यमयी ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराती है। लोगों का तो यह भी मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी यहाँ सुनाई देती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हम यहाँ करीब 2-3 घंटे घूमे, लेकिन हमें ऐसा कोई एहसास यहाँ नहीं हुआ। यद्यपि हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ था सुनी हुई बातों से, वो हमें डरा रहा था। जहाँ भी अंधेरे में हम जा रहे थे वहाँ थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी हो यहाँ, ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ। जो भी था वो हमारे अंदर का डर था। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप जब भी यहाँ आएँ, बेझिझक होकर आएँ, इन बातों पर विश्वास करके नहीं आएँ, बल्कि यहाँ का जो शिल्प है, सौंदर्य है, स्थापत्य है, उसको देखने के लिए ज़रूर आएँ। पीले पत्थरों से बना हुआ ये गांव बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत है और दिन के समय आप देख सकते हैं जैसे ही सूर्य की रोशनी इन पर गिरती है, पूरा खंडहर सोने जैसा हो गया है। तो आप जब भी आएँ यहाँ ज़रूर आएँ, और आएँ तो इनको खुश दिल से इसको स्वीकार करें। बहुत अच्छी जगह है ये। चुरा ली। हम स्टेयर्स पे चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि यहाँ से कैसा नज़ारा आता है। ये देखो, तरफ भी कर सकते हो आप इस एंगल को। हाँ, हम अभी ऊपर जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखो कितना सही लग रहा है। देखो कितना सुंदर गांव था। बस रहा तब कितना बड़ा होगा, देखो बहुत बड़ा गांव था ये। यहाँ के झरोकों से हम सामने का दिखाते हैं आपको नज़ारा। ये देखो, हाँ बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ से। मैं दिख रही हूँ? नहीं दिख रही। ये देखो, ये कोई मंदिर जैसा सा था। वो दूर दूर तक जितना भी दिख रहा है वो पूरा कुलधरा गांव है। ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं, खाली पत्थर के मकान थे, और उससे दूर दूर तक कोई लोग नहीं रहते हैं। एकदम तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये कुलधरा गांव, हमारा ये वीडियो और ये कुलधरा गांव? यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते रहें इसी तरह हमारे
जो राजस्थानी संस्कृति है उससे रूबरू होने के लिए हमारे साथ बने रहें।